Good morning dear students. So today we are going to start our new chapter which is lesson number 11 because we have already completed our lesson number 10. Lesson number 10 के हमने एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स सारी चीज़ें हमने कर ली, बस क्वेश्चन आंसर्स लेफ्ट हैं जो कि आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे. ओके, सो आप लोग को अपनी कॉपी भी नोटबुक अपनी कंप्लीट करके चलना है, वो भी विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर लेसन नंबर 11 विच इज माई कंट्री. लेसन नंबर 11 में हम माई कंट्री के बारे में पढ़ेंगे. माई कंट्री मीन्स क्या होता है? मेरा देश. माई मीन्स मेरा और कंट्री मीन्स क्या होता है? देश. ओके, तो इंडिया इज माई कंट्री, इट इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल. तो देखिए हमारी कंट्री का नेम क्या है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री में हैं, है ना. यू आर इन सेकेंड क्लास एंड यू शुड नो योर कंट्री नेम. ओके, तो आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री से हो. ओके, तो आपकी कंट्री का नेम है इंडिया. इंडिया मीन्स भारत, उसे हिंदी में कहते हैं भारत और वैसे इंडिया कहा जाता है. ओके, तो आज हम अपनी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या क्या कैसे कैसी चीज़ें हैं. यहाँ पे देखिए दिखाया भी जा रहा है, द पिक्चर शोज. ये देखिए ब्लैक बोर्ड जो है, तो ब्लैक बोर्ड में एक ये इंडिया का मैप बना हुआ दिख रहा है आपको. और स्पेलिंग देखिए इंडिया की आपको जंबल में दी हुई है, जिसको आप रीअरेंज करके इसकी स्पेलिंग आपसे बन जाएगी INDIA. ओके, ये हो गया इंडिया की स्पेलिंग. फिर देखिए इंडिया इज माई कंट्री, इट इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल. इंडिया हमारी कंट्री है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत सुंदर है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस. तो देखिए हमारी कंट्री का नेम है इंडिया. तो देखिए पहली वर्ड मीनिंग जो है कंट्री. सबसे पहले तो कंट्री का मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कंट्री मीन्स क्या होता है. COUNTRY. कंट्री मीन्स होता है देश. कंट्री मीन्स क्या होता है? देश. ठीक है. फिर क्या है? इट इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल. बिग मीन्स तो सबको पता है, बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा. और ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर. ये बहुत बड़ी है, हमारा जो देश है इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद न्यू दिल्ली इज द कैपिटल. कैपिटल मीन्स क्या होता है? कैपिटल मीन्स होता है राजधानी. जैसे हमारी इस कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, उसी तरीके से उनकी कैपिटल्स भी होती है. जैसे जितने स्टेट्स होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, जितने स्टेट्स हैं उतनी ही उनकी कैपिटल्स होती है. तो देखिए कैपिटल मीन्स क्या होता है? राजधानी. तो इंडिया की राजधानी क्या है? इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली. इंडिया की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली. ओके, नाउ फोर्थ वन देखिए क्या है? इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस. इंडिया जो है वो ऐसी भूमि है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. तो लैंड मीन्स क्या होता है? लैंड मीन्स होता है भूमि. इंडिया लैंड मीन्स क्या होता है? भूमि, है ना. और फिर रिलीजन बताया है, तो रिलीजन मीन्स होता है धर्म. कई धर्मों के लोग रहते हैं. रिलीजन्स मीन्स होता है धर्मों, है ना. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम्स है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना. तो हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन. तो इस तरीके से कई धर्मों के लोग एक ही देश में रहते हैं. जो वो कंट्री कौन सी है? इंडिया. ठीक है ना. तो ये 5 हो गई. 6 नंबर पे आप लिख सकते हैं लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस मीन्स होता है भाषाएं. लैंग्वेजेस मीन्स क्या होता है? लैंग्वेजेस मीन्स होता है भाषाएं, कई प्रकार की भाषाएं. ओके, ये हो गया. फिर देखिए तो इंडिया जो है हमारी कंट्री का नेम इंडिया है और इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली. और इंडिया एक ऐसी भूमि है या इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और उनकी लैंग्वेजेस भी क्या है? अलग अलग है. भले ही वो एक दूसरे की लैंग्वेजेस ना बोल पाते हो, मगर उनके दिल जो है आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं. वो एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझ जाते हैं. ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं नेशनल सिंबल्स की बात करते हैं.
एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल। हर कंट्री के अपने एक अलग अलग सिंबल्स होते हैं, है ना, कि उस सिंबल्स के थ्रू हम ये पहचान जाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये वो कंट्री है या ये वो कंट्री है ना। जिस तरीके से इंडिया का आपने क्या सिंबल है, इंडिया का सिंबल ये है कि उसका फ्लैग जो होता है, फ्लैग आपने देखा है ना इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में आपने फ्लैग जब होस्ट होता है तो उसमें आपने देखा होगा 3 कलर्स होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट, है ना, ग्रीन, बीच में व्हील होता है, उसमें 24 स्पोक्स होती हैं। तो इस तरीके से हर कंट्री का अपना एक अलग डिफरेंट सिंबल होता है। ये हो गया। फिर देखिए आवर नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो द फॉलोइंग आर फ्यू नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है ना। सबसे पहला सिंबल क्या है, नेशनल फ्लैग, जिसके बारे में अभी अभी मैंने बताया कि सबसे ऊपर देखिए कौन सा कलर है, फ्लैग में हमारे 3 कलर्स होते हैं। फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, 3। फर्स्ट वन सैफ्रॉन, देन सेकेंड वन इज वाइट एंड देन थर्ड वन इज ग्रीन एंड इन मिडिल देयर इज अ व्हील, है ना। बीच में एक व्हील बना होता है जिसमें कि 24 स्पोक्स बनी होती, 24 तीलियां होती हैं, ओके। तो आर नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ आर फ्रीडम। हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो इस चीज़ का प्रतीक है कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम किसी भी देश के अंदर गुलाम नहीं हैं, अब हमारे पास हमारी खुद की फ्रीडम है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द तिरंगा इन हिंदी, जिसे कि हमारे नेशनल फ्लैग को हिंदी में तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कलर्स होते हैं, ट्राई कलर होते हैं, ओके। जैसा अभी मैंने आपको बताया है कौन कौन से कलर होते हैं हमारे नेशनल फ्लैग में, 3 कलर्स होते हैं, ट्राई कलर्स, ओके। इट हैज़ 3 कलर, हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, ओके। फिर देखिए सैफ्रॉन कलर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। जो सैफ्रॉन कलर है वो किसके लिए, किस चीज़ का प्रतीक है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत, मजबूती, और करेज मीन्स होता है साहस। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति का प्रतीक है। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, शक्ति का प्रतीक है हमारा ये सैफ्रॉन कलर ऊपर वाला, ठीक है। और करेज मीन्स क्या होता है, करेज मीन्स होता है साहस। करेज मीन्स क्या होता है, साहस, ओके। तो सैफ्रॉन कलर स्ट्रेंथ एंड करेज का प्रतीक है, ओके। व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस, जबकि जो व्हाइट कलर है वो किस चीज का प्रतीक है, पीस। पीस मीन्स होता है शांति, पीस मीन्स क्या होता है, शांति, शांति, ओके। फिर देखिए तो हमने सैफ्रॉन के बारे में पढ़ा कि सैफ्रॉन स्ट्रेंथ एंड करेज का प्रतीक है। वहीं पे व्हाइट कलर किस चीज का हमको मैसेज देता है, व्हाइट कलर हमें इंडिकेट करता है कि शांति बनाए रखें, है ना। पीस एंड ट्रुथ, व्हाइट भी 2 संदेश देता है ट्रुथ के भी। तो ट्रुथ मीन्स होता है सच्चाई, ट्रुथ मीन्स होता है सच, है ना। तो सैफ्रॉन कलर हमें स्ट्रेंथ एंड करेज का एक इंडिकेशन और एक मैसेज देता है, वहीं पे व्हाइट कलर जो है वो हमें पीस एंड ट्रूथ, शांति और सच का प्रतीक देता है, प्रतीक है। एंड ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी, है ना। ग्रीन जो है वो सॉरी ग्रीनरी के लिए, ग्रोथ के लिए, कि मतलब हम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएं, है ना, हमेशा हम समृद्ध होते जाएं, ये ग्रीन का एक इंडिकेशन है, ओके। तो फिर देखिए द नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर इज कॉल्ड द अशोक चक्र। जो फ्लैग में हमारे बीच में एक व्हील बना हुआ है वो नेवी ब्लू कलर का जो व्हील है सेंटर में, वो किस चीज का प्रतीक है, वो जो है उसे अशोक चक्र कहा जाता है। हमारे नेशनल फ्लैग में जो बीच में एक व्हील बना हुआ है उसे क्या कहा जाता है, अशोक चक्र। इट हैज 24 स्पोक व्हील दैट स्टैंड फॉर चेंज थ्रू पीस। इसमें 24 स्पोक्स बनी हुई हैं। उस पहिए में आप कभी भी देखिएगा जो नेशनल फ्लैग में बीच में चक्र जैसा बना हुआ है, चक्र जैसा बना हुआ है, उसमें कितनी स्पोक्स होती हैं, उसमें 24 तीलियां बनी होती हैं, ठीक है। अगर आपसे भी कोई पूछता है कि उस चक्र में कितनी तीलियां बनी हुई हैं, तो उस चक्र में 24 स्पोक्स बनी हुई हैं।
जो कि व्हील, ये जो व्हील है बीच में, ये किस चीज़ का संदेश देता है? पीस। ये भी कि शांति से हमें कोई भी डिसीजन लेने हैं, शांति से आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम नेशनल एम्बलम, अभी फिलहाल अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना ही हम लोग, इसी को मैं आपको थोड़ा सा समरी में एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि हम जो है, हम अब कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? हम इंडिया, हमारी कंट्री का नेम इंडिया है, ठीक है ना। और हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है? हमारे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। और इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजियस एंड लैंग्वेजेस। इंडिया जो है वो कई धर्मों की भूमि है, कई लैंग्वेजेस, कई भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, ठीक है ना। हर कंट्री का अपना एक नेशनल सिंबल होता है, वैसे ही हमारे देश का भी नेशनल सिंबल कई सारे हैं। नेशनल फ्लैग, सबसे पहले तो हम नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, जिनमें 3 कलर्स होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, बीच में एक अशोक चक्र होता है। तो सैफ्रॉन कलर जो सबसे टॉप पे है वो क्या इंडिकेशन देता है? वो हमें स्ट्रेंथ एंड करेज का मैसेज देता है कि हमें हमेशा मजबूत रहना है और साहसी रहना है, कभी झुकना नहीं है, हमेशा डट कर सामना करना है किसी भी मुसीबत का। फिर देन वाइट कलर जो है वो हमें शांति का और सच्चाई का प्रतीक है कि हमें हमेशा शांति बनाए रखना, शांति से कोई भी आगे बढ़ते रहना है और सच बोलना है, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है। नाउ थर्ड वन ग्रीन, जिसके बारे में ग्रीन जो है फर्टिलिटी, ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फर्टिलिटी नहीं होती है कि उपजाऊ बनाते रहना है, हमेशा ग्रोथ करना, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, समृद्ध होते जाना है हमें, है ना। उसके बाद अगर हम उस फ्लैग में मिडिल में एक अशोक चक्र बना हुआ जिसमें कि 24 तीलियां बनी हुई हैं, वो भी एक मैसेज देती हैं कि हमें आगे बढ़ते जाना है थ्रू पीस, ओके। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।